हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स का जो फोर्थ चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम उसके जो फोर्थ पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिए थे उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जो फोर्थ पार्ट आपको दिए थे यहाँ लिख भी लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करेंगे, क्योंकि फोर्थ पार्ट में आपको पहले वाली वीडियो में सॉल्व करवा चुका हूं। अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, हमको क्या निकालना था, हमने निकाला था कि इसको सॉल्व करने के बाद हमको बताना था कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस सेकंड ब्रैकेट के साथ करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर होगा पहले सिंगल सिंगल नंबर की करेंगे, 2x की पहले x के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 1 की x के साथ और फिर 3 के साथ। तो क्या आएगा देखिए, 2x की x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि फिर 2x की मल्टीप्लाई -3 के साथ तो ये हो जाएगा माइनस, ये कितना आ जाएगा 6x, क्योंकि 2 3 कितना हो जाएगा 6 और x का x। अब इस माइनस की x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस, और ये कितना आ जाएगा x वन जा x, फिर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 3 वन जा 3। अब ये तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब इस वाले ब्रैकेट की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, तो x की x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, x की -1 के साथ तो प्लस माइनस का माइनस, x वन जा x, फिर 5 की करेंगे तो x के साथ करेंगे तो 5x प्लस माइनस का माइनस, 5 वन जा 5। ठीक है, अब यहां पर कुछ कट रहा है क्या हमारा, देखिए यहां पर इस 6x में अगर ये x देखिए तो ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6x और 1x ऐड करेंगे तो सिंबल बड़े नंबर का आएगा और ये हो जाएगा 7x प्लस 3। सेम चीज यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 5x में से 1x घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये घट जाएगा, सिंबल बड़े नंबर का आएगा, ये 4x और ये हो जाएगा आपका -5। अब इसको इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसको सारे को इज इक्वल टू के इधर ले आओ, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर, ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 4x, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो ये x स्क्वायर वाला हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस में है ये प्लस में है तो प्लस माइनस का माइनस होकर के घट जाएगा, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर बचेगा। अब x वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 7x माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, सिंबल बड़े नंबर का आएगा, 7x में 4x ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11x। ठीक है, अब नंबर बच रहे 3 और 5, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 इज इक्वल टू 0। अब इससे आगे तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये x स्क्वायर में है और ये सिर्फ 11x है और ये सिंपल नंबर है, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, दैट मींस यहीं से हमारा आंसर पता चल जाएगा। अब हमने बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है, इसकी घात तो 1 है, ठीक है, यानी कि घात मतलब पावर, यानी कि इसकी पावर 1 है, अधिकतम घात तो 2 ही दिख रही है हमें, तो यहां लिख देंगे उक्त समीकरण की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। फोर्थ पार्ट अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो दैट मींस इसमें हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a को मान लेंगे हम क्या, x एंड b को मान लेंगे 2 और इन वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब सबसे पहले आगे तो यही रहेगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है x और b क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये तो सेम ही रहेगा, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इस 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ तो माइनस 4x हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्लस में है ये भी प्लस में है, ये इज इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा वैसे ही, इसलिए हमने यही इसको कैंसिल कर लिया है। अब इसको इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 1 ये आपका माइनस में है तो यहाँ के प्लस 4x ये भी प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये भी प्लस में है ये भी प्लस है तो ये हो जाएगा 7x और ये प्लस माइनस का माइनस यानी कि सिंबल बड़े नंबर का आएगा तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो ये समीकरण आई है इससे आगे तो ये सॉल्व नहीं होगी, दैट मींस हम इसको क्या कह लेंगे कि इसकी अधिकतम घात 1 है, दैट मींस ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। आप उसके लिए स्टेटमेंट इस टाइप से लिख लेना। अब बढ़ते हैं इसके 7 पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 पार्ट है हमारे पास, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई x क्यूब माइनस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये किसकी फॉर्म में है, ये एक फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूला किसका, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। ठीक है, अब a को मान लो आप x, a की वैल्यू मान लेंगे x एंड b की वैल्यू मान लेंगे 2। अब इन वैल्यूओं को फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3a है हमारे पास x एंड b है हमारे पास 2। ठीक है, उसके बाद यहां पर a प्लस b क्या है हमारे पास, a है हमारे पास x प्लस और b है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, बाकी ये सेम आ जाएगा। सेम इसलिए आ जाएगा क्योंकि जो है इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले हैं, तो या इसको इधर ही सॉल्व कर लेंगे, 2x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ करेंगे तो 2x का क्यूब हो जाएगा, इस 2x की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो ये -2 1 2 यानी कि 2x ही आएगा। अब यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट वालों को तो ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब ही आएगा, प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6x एंड फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां ब्रैकेट के अंदर तो इसको बाद में करेंगे x प्लस 2 ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बाकी आपका ये जो है 2x का क्यूब माइनस 2x। अब इस 6x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी x क्यूब प्लस 8, 6x की x के साथ तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x की इस 2 के साथ तो ये हो जाएगा प्लस 12x। इसको इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा माइनस 2x क्यूब एंड ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमें कौन से ऐसे सेम सेम पद दिख रहे हैं, देखिए ये x क्यूब है प्लस में है, ये माइनस में है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सिंबल बड़े नंबर का और ये आ जाएगा x का क्यूब। ठीक है, क्योंकि 2x क्यूब में से हम 1x क्यूब घटा देंगे तो हमारे पास x क्यूब ही बचेगा। दूसरी चीज ये नंबर सेम रहेगा लेकिन इसको छोड़ दो, अभी पहले x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो ठीक है इसको रीअरेंज भी कर दो, प्लस 6x स्क्वायर। अब x वाले टर्म आ रहे हैं तो x वाला ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 14x और लास्ट में नंबर बच रहा है तो ये प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये क्यूब में है, ये स्क्वायर में है, इसकी पावर 1 है, ये सिंगल नंबर है तो इससे आगे तो सॉल्व नहीं होगा, दैट मींस यहीं पर हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो खत्म हो जाएगी। अब देखिए अधिकतम घात कितनी है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, दैट मींस इस समीकरण की अधिकतम घात 3 है, दैट मींस यह क्या होगा एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो यहां लिख दो अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 है। ठीक है, क्योंकि इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है 3 है तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हम 8 पार्ट की तरफ। 8 पार्ट है हमारे पास x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब ये हमारा पास क्या है फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख देंगे यानी कि a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा इस वाले पोर्शन में, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b। ये होता है हमारे पास a माइनस b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। अब a की वैल्यू हमारी x हो जाएगी और b की वैल्यू 2, तो इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये आगे वाला सेम ही रहेगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको पुट कर देंगे, यहां पर a की वैल्यू x है तो यानी कि x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3। अब सिंपली क्या हो जाएगा हमारा a क्या है हमारा x और b क्या है हमारा 2। ठीक है, दूसरी चीज आगे क्या बच रहा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में x माइनस क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 2 6 और ये साथ में x है और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2। अब इस माइनस 6x की मल्टीप्लाई अंदर होगी हमारी तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 8। अब यहां पर ध्यान देना इस 6x की मल्टीप्लाई x के साथ तो यहां माइनस का सिंबल है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 6x की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 12x। अब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि इसको सारा उठा के इज इक्वल टू की इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और ये प्लस में माइनस हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस
x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो जो चीजें हमें सेम दिख रही होंगी उसको जो कटेगा उसको काट देंगे। यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसको यहीं पे कैंसिल कर दो। बाकी 4x स्क्वायर, दूसरा ये है प्लस माइनस का माइनस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस 13x। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जुड़ जाएगा यानी कि प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, इसकी अधिकतम घात 2 है, इसकी 1 है, ये सिंगल नंबर है, तो इससे आगे कैलकुलेशन नहीं होगी, तो यहीं पर हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो यहां लिख देंगे उक्त समीकरण की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है जो फोर्थ पार्ट जो छूटे हुए थे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के उनको सॉल्व कर लिया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, उसका फर्स्ट पार्ट जो है दिया हुआ है, लेकिन सेकंड पार्ट में कुछ चीज बता रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई होगी और हमने उसको क्या करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना है, उससे आगे सॉल्व नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 582 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये कह रहा है कि कोई आयताकार भूखंड है, सपोज ये कोई आयताकार आपका क्या है, भूखंड है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो हमको निकालनी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को देखेंगे कि इसका क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना, 582 मीटर स्क्वायर, इस पूरे आयताकार भूखंड का। अब इसकी चौड़ाई अगर सबसे पहले हम देखें स्टेटमेंट में, तो ये कह रहा है कि चौड़ाई से 2 गुने से एक अधिक है उसकी लंबाई। तो दैट मींस हम क्या मान लेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे। तो यहां मान लो जब हल करेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई क्या मान लेंगे, x मीटर। ठीक है, सपोज उस भूखंड की चौड़ाई क्या है, x मीटर है, यानी कि ये वाली चौड़ाई क्या मान ली हमने, x मीटर। अब देखो उसकी लंबाई के लिए क्या स्टेटमेंट कह रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, तथा भूखंड की, अच्छा चौड़ाई तो हमने लिख ली है, लंबाई निकालेंगे। लंबाई इज इक्वल टू, लंबाई के लिए क्या कह रहा है कि जो लंबाई है वह क्या है, चौड़ाई से, चौड़ाई क्या है x, चौड़ाई से 2 गुने, यानी कि चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक, अधिक का मतलब ऐड होगा उसमें, प्लस 1 अधिक है, और लंबाई क्या है मीटर में, तो यहाँ मीटर लिख देंगे। ठीक है, क्या बोला उसने, उसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई, चौड़ाई क्या मानी हमने, x मानी है, तो चौड़ाई से 2 गुना से एक अधिक है, ये हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी। अब यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल, तो यहां लिख देंगे हम भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 582 मीटर स्क्वायर। अब आयताकार जो भूखंड है, यानी कि आयताकार का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दैट मींस क्या हो जाएगा, भूखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा, यानी कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणा आपकी चौड़ाई हो जाएगी। क्षेत्रफल कितना है, 582 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई कितनी है, ये है 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितनी है, मल्टीप्लाई यानी कि बाहर x। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला है उस हिसाब से हमने इसमें पुट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी, तो ये आगे का तो सेम ही रहेगा, ये रहेगा आपका 582 इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई इस 2x के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस x की इसके साथ करेंगे तो ये x बन जा x ही आएगा। दैट मींस जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 582 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही हमारी क्या बन गई है, द्विघात समीकरण बन चुकी है। इससे आगे हमको सॉल्व नहीं करना है, बस हमको यही निकालना था कि जो निम्न स्थितियों को हमने क्या करना था, द्विघात समीकरण में व्यक्त करना था, वो हमने कर लिया है। दैट मींस चौड़ाई हमारी x हो जाएगी, ये जो हमने मान ली है, और लंबाई क्या आ गई है हमारी 2x प्लस 1, ये लंबाई हो चुकी है। तो इस प्रकार से स्टेटमेंटों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है हमारे पास, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें बताया नहीं गया है कि क्रमागत धनात्मक है क्या। क्रमागत मतलब जैसे 1 2 सीरियल वाइज नंबर होते हैं उस प्रकार से। तो सबसे पहले जब हम इसको हल करेंगे तो यहां पर हम मान लेंगे, माना प्रथम
क्रमागत संख्या, उसको मान लो x। ठीक है, पहले हमने मान ली सपोज x है वो धनात्मक पूर्णांक, तथा द्वितीय क्रमागत संख्या बराबर, द्वितीय कब आती है, जैसे 1 और दूसरा क्या होता है 2, तो जब हम 1 में 1 ऐड करते हैं तभी तो आता है 2। ठीक है ना, तो यानी कि x में अगर मैं +1 कर दूंगा तो मेरी द्वितीय क्या आ जाएगी, क्रमागत संख्या आ जाएगी। आया समझ में? एक बार और देख लिया, अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 में जब 2 में 1 ऐड करेंगे तो तभी तो 3 आएगा हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार से 3 में अगर +1 करूंगा तो तभी 4 आएगा, यानी कि क्रमागत संख्या जो आने वाली होती है हमारी, उनमें पहले वाली संख्या में +1 करने पे ही नेक्स्ट संख्या हमारे पास आती है। तो इस प्रकार से हमने पहली और दूसरी मान ली। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार क्या बोला है, उन दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मतलब गुणा करके, यानी कि x और दूसरा क्या है आपका x + 1 इज इक्वल टू, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। ठीक है, अब सेम चीज ब्रैकेट के बाहर ये रही और अंदर ये वाला हमारा दूसरा जो क्रमागत संख्या है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा, जो आने वाला होगा उसको देखिए, x की मल्टीप्लाई x के साथ तो ये हो जाएगा x² + x बन जाए x इज इक्वल टू 306। अब इसको इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x² + x माइनस, क्योंकि ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 306 इज इक्वल टू 0। बन गई समीकरण, द्विघात समीकरण। यही तो हमको करना था, क्योंकि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए, इसने स्टार्टिंग में ही कह दिया है कि हमको सिर्फ इसको इतना ही सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से छोटा सा क्वेश्चन था और छोटा सा ही उसका क्या था, सॉल्यूशन था, बस इसको समझना था। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो रोहन की क्या निकालनी है, हमने वर्तमान आयु निकालनी है, और रोहन की आयु के साथ साथ उसकी मम्मी की आयु भी क्या है, कनेक्ट कर रखी है। तो सबसे पहले हम रोहन की मम्मी की आयु क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं हम, सपोज अभी उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, फिर इसने बोला है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि अभी इसकी आयु अगर सपोज 1 वर्ष होती तो उसकी मम्मी की आयु कितनी होती, 27 वर्ष, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है उसकी मम्मी किससे, रोहन से। तो यहां क्या हो जाएगा, तथा मां की वर्तमान आयु बराबर, हम क्या मान लेंगे, देखो अभी रोहन की आयु का 26 वर्ष क्या है, अधिक है उसकी मम्मी की आयु, यानी कि जो रोहन की मां है वह रोहन की आयु से 26 वर्ष अधिक है। ठीक है, ये हमने इसको मान लिया है। उसके बाद इसने बोला है कि 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। तो यहां क्या लिख लेंगे, 3 वर्ष पश्चात, जब 3 साल बाद की हम बात करेंगे तो इनकी एज भी तो बढ़ जाएगी, इनकी एज भी चेंज हो जाएगी, यानी कि 3 साल और ऐड हो जाएंगे, यानी कि हम यहां क्या लिख देंगे, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, क्योंकि अभी x वर्ष है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, अभी की एज में 3 साल और ऐड हो जाएंगे, तथा मां की जो आयु होगी वो क्या हो जाएगी, इसमें भी 3 वर्ष ऐड हो जाएंगे। पहले आयु कितनी थी, x + 26 और 3 साल बाद यानी कि 3 साल ऐड हो जाएंगे, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा x + ये हो जाएगा 29, यानी कि 3 साल बाद जो रोहन है उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी, x + 20 वर्ष। अब प्रश्नानुसार इसमें स्टेटमेंट क्या दिया था कि 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का गुणनफल इतना हो जाता है, तो हम उसको यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार क्या होगा, इन दोनों की आयु का गुणनफल यानी कि गुणा करके, यानी कि पहले की आयु कितनी है, x + 3, यानी कि रोहन की आयु, इसका गुणा कर देंगे किसके साथ, उसकी मम्मी की आयु के साथ, x + 29, एंड इन दोनों को गुणा करके कितना आ रहा है, 360, तो ये आ जाएगा 360। अब इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट की मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के साथ होगी, तो ये क्या हो जाएगा, x की x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x² + x की 29 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 29x। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस 3 की x के साथ करेंगे तो 3x, और फिर 3 की 29 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 नंबर 27 का 7 और 3 दूनी 6, 2 कैरी है तो 8, यानी कि 87। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 360। ठीक है, अब इसको इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x² + 29x में 3x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32x + 87, और ये इज इक्वल टू इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x² + 32x। अब देखो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों घट जाएंगे, सिंबल बड़े नंबर का मैंने यहां लिख दिया है माइनस। अब
87 को 360 में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यानी कि घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 3, उसके बाद यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 8 सब्सट्रैक्ट होता नहीं, यहाँ से कैरी ले लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, यानी कि 15, 15 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3, यहाँ 2 बचेगा तो ये 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर की टर्म में है, ये एक्स की टर्म में, ये सिंपल नंबर है, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट था उसके हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। और हमको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना था क्योंकि इसमें पहले ही बताया हुआ है कि द्विघात समीकरणों के रूप में हमने क्या करना है, इसको व्यक्त करना है, तो हमने इसका आंसर निकाल लिया है। अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारे पास जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है क्या दिया हुआ है कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है, यानी कि जो दूरी है, सॉरी, यानी कि रेलगाड़ी की जो दूरी है वो 480 किलोमीटर की दूरी क्या कहलाता है, एक समान चाल से। तो हम समान चाल को मान लेंगे यहां पर। तो सबसे पहले जब हम इसको हल करेंगे तो इसके लिए होगा माना रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, रेलगाड़ी की जो एक समान चाल है वो हमने क्या मान ली है, x किलोमीटर मान ली है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा जो फिजिक्स में आपका जो फॉर्मूला लगता है सिंपल वही लगेगा, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल हमने x मान ली है यहां पे, इसलिए लिख दीजिए। ठीक है, ये तो है हमारा फॉर्मूला। अब दूरी कितनी है हमारी, ये रही हमारी, तो यहां पर इसको t1 मान लीजिए। t1 दूरी दे रखी है 480 और चाल हमने क्या मान ली, सपोज x किलोमीटर पर आवर से वह चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज पुनः क्या कह रहा है, पुनः इसने बोला है कि जो दूसरा टाइम है, ठीक है, t2 क्या हो जाएगा, इसने बोला है कि अगर उसकी स्पीड जो है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, यानी कि इस चाल में -8 कर देंगे तो वह वाली जो चाल आती हमारी, तो क्या होता है, ये हो जाएगा 480 अपॉन x -8। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी सेकंड वाली जो इसने स्टेटमेंट बोली है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। तो क्या आ जाएगा, यानी कि सिंपली हमारा आ जाएगा 480 अपॉन x, या प्रश्नानुसार लिख देंगे यहां, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इसमें से जब हम 480 अपॉन x -8 को कम कर देंगे तो वह क्या कर लेती है, जो दूरी है उसकी वह 3 घंटे अधिक लेगी, यानी कि इसमें इसकी जो स्पीड है वो कम कर देंगे इस वाली स्पीड में। ठीक है, यानी कि इस वाले में ये वाला हम अगर कम कर देंगे तो 3 घंटे वह और लेट पहुंच जाती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भिन्नों का क्या है, माइनस वाला, यानी कि भिन्नों का घटाना है ये। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, यानी कि इसमें और इसमें से क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा, यानी कि x -8 और बाहर आ जाएगा ये। आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इस x की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 480x माइनस इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 480 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x -8 इज इक्वल टू क्या था हमारा 3। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इससे आगे इधर कर लेंगे सॉल्व, यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपली इस ब्रैकेट को खोल देंगे, यानी कि इस 480 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी, यानी कि 480x माइनस इस 480 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी, तो कितना आ जाएगा 480x। अब इस 480 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, यहां कर लेते हैं 480 मल्टीप्लाई 8 शून्य 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी आ जाएगा, 8 4 जा 32 और 6 38। ठीक है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 3840 अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, अब देखिए इस x की मल्टीप्लाई भी ब्रैकेट के अंदर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा सिंपली, अब देखिए यहां पर ये माइनस में था, ये भी माइनस में था, तो यहां आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, इसलिए हमारा यहाँ पे ये माइनस आया था। अब देखिए यहां पर ये जो है भिन्न में है, तो इसको भी भिन्न में कन्वर्ट कर लो, 3 इसको अपॉन 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x और इज इक्वल टू इसकी 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 3840। ठीक है, अब ये समीकरण तो नहीं बनी, इसको इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब बन चुकी है ये हमारी समीकरण।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा देख लेना, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये द्विघात समीकरण बन गई, क्योंकि इसकी पावर तो 1 है, अधिकतम पावर क्या है, 2 है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज 4.1 है उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।